आप लोगों की वजह से उन्होंने मेरी माँ की मदद नहीं की। आप लोग खूनी है मेरी माँ के, आप लोगों की वजह से मरी है मेरी माँ। तुम्हारे चलते हम लोगों ने इतनी घटिया जिंदगी जी है, सड़कों पे पले बड़े हम लोग, पर आप मुझे बता रही हैं तुम सबने मेरा हक खाया है। आज किस्मत का सिक्का पलटा है और आज मेरा टाइम चल रहा है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों के साथ रहने का, तो अच्छा यही है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो, ये अपने सपनों की पोटली बांधकर निकलो यहां से। थैंक यू सो मच। वैसे न्यूज एंकर ने कारण भी बताया कि क्यों मारा मैंने कालीकांत ठाकुर को। तुम्हें क्या लगता है कालीकांत ठाकुर के साथ इस हवेली में रहना आसान था? रावण थे वो, रावण, और रावण जहां भी रहे अपनी लंका बना ही लेता है। तुम कालीकांत ठाकुर से दूर रहकर दुखी थे और हम उनके साथ रहकर दुखी थे। देखो आतिश, तुम्हारी मुश्किलें, परेशानियां, मजबूरियां सब अच्छी तरह समझती हूँ मैं, और क्यों समझती हूँ कि ये पूरी बात तुम्हें किसी और दिन कहूंगी। लेकिन आज ना तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि जिस पिता की छांव ना मिलने का कसूरवार तुम हमें ठहरा रहे हो ना, वो पिता की छांव कभी यहाँ थी ही नहीं। ससुरे, तुझे क्या लगता है हमको पता नहीं तेरे क्या कर्म कांड थे? काम मुख करा किया तूने। नहीं अर्जुन, अरे ये जो टाइडी बायर के साथ खेल रहा है ना दोनों पिल्ले, वो केवल टाइडी बायर नहीं, टाइडी बायर टाइम बाउंड है। ठीक है, हमने अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी। अरे आपकी अपनी औलाद है वो। चुप ससुरे, काय जिंदा छोड़े उनको, क्यों भी बड़ा होकर ये दो बुढ़बकों की तरह हमसे नाकारा करे। बहुत काली माँ की सौगंध खाई है ना, हाँ? तो यूं समझ लो कि आज वो स्वयं आई है हर सौगंध का हिसाब चुकता करने। तो ये थी पूरी कहानी। आतिश, अब तुम पूरा सच जानते हो, और अब भी अगर तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो हम सब चले जाएंगे इस हवेली से। नहीं भैया, अब तो हमें सारी कहानी का पता लग गया है। प्लीज इन्हें हवेली से मत निकालिए ना, और हमें भी तो एक नया परिवार मिल रहा है ना, इनको मत निकालिए। हाँ निकिता, हाँ बहुत सही, बढ़िया है। तू एक काम कर, एक बाल्टी लेकर आ और रो रो के भर दे उस बाल्टी को। तू कितनी भूली है, तू इतनी सी बात समझ नहीं आती तुझे? इतने सालों तक इनका परिवार पैसे और ताकत के साथ रहा है। हाँ, आज अचानक सब कुछ लुट गया ना, तो बोरा गए सबके सब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी कहानी वानी से, मेरी कहानी में इससे 100 गुना ज्यादा दर्द भरा हुआ है। आए बड़े, इनकी बातों पर विश्वास मत कर निकिता। चल, इतना मुलायम बिस्तर है, इतने सालों बाद पत्थर की जगह बिस्तर मिल रहा है सोने के लिए, और तू फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है अपना। कौनो शर्म लाज है कि नहीं है? फिर दूसरों का छीनना आता है। पहले हमसे हमारे सड़क पे काम और पैसा छीनते थे, और अब यहाँ पे इन लोगों से इनका घर छीन रहे हो आप। लेकिन भैया, निकिता जाने दो, भाई है तुम्हारा, ऐसी बात मत करो उससे। उसने भी बहुत दुख देखे हैं, मैं समझ सकती हूँ। ख्याल रखना अपना। चल चल, कुछ भी कह रही है। हमारा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। हम तो बस इसलिए कह रहे हैं कि हमारी हवेली में जितना भी हमारा सामान है, इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए ना हमें, इसीलिए।
आतिश, अगर दिल से बुरे ना हो ना तो बुरा बनने की एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए, पकड़े जाते हैं। पर क्यों सूरज? तुमने एक बार कहा था ना कि तुम्हें हमारा बेबी चाहिए। फिर मैं छोटी बच्ची हूँ, झुनझुने से खेलूंगी मैं। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हमें बेबी प्लान करना चाहिए। हाँ, कहा था मैंने, मैं चाहता था बेबी, बट तब मुझे अपनी असलियत नहीं पता थी। मुझे लगा था मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, एक अच्छा इंसान बनके। लेकिन जब मेरी याददाश्त गई तो मैंने तुम्हारे और बस्ती वालों के साथ वैसे ही बर्ताव किया जैसे कालीकांत ठाकुर करते थे। तुम सबकी औकात याद दिला दूंगा वापस। अपने आप को क्या समझने लगे हो? ठाकुरों के साथ बगावत करोगे? कल का क्या पता? Who knows?